तो ये हमारा मैंने बताया पार्ट्स, ठीक है। तो पहला हमारा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो कल मैंने ओवरऑल बताया था। पहला है कम्युलेटिव और कम्युलेटिव यानी संचयी संयुग्मन। सेकेंड संयुग्मन। थर्ड हमारा अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, हिंदी क्या है, वैकल्पिक संयुग्मन। और फिफ्थ हमारा इलेटिव यानी निष्क्रियात्मक संयुग्मन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस joins together to independent or of equal position। ये रोहित कुमार कौन है? हेलो। Coordinating conjunctions joins together to independent of equal position। Example, Ram went to the school and Shyam went to the movie। मतलब equal conjunction। हेलो। हेलो। क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट इक्वल पोजीशंस को जोड़ता है, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल देखो, राम वेंट टू द स्कूल एंड श्याम वेंट टू द मूवी। राम स्कूल की तरफ जा रहा है या स्कूल जा रहा है, श्याम मूवी देखने जा रहा है। सिचुएशन सेम है बट क्या है, अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। वो स्कूल जा रहा है, वो मूवी देखने जा रहा है, बट जोड़ एक दूसरे को रहे हैं, ठीक है। आई लाइक मैंगो बट माई सिस्टर लाइक एप्पल। मतलब मुझे आम पसंद है और मेरी सिस्टर को एप्पल। कंडीशन सेम है, हमें पसंद है दो चीजें, ठीक है। बट इसमें हमें पसंद आम है और एप्पल है, इससे बट का यूज किया, बट यहाँ पे कंजक्शंस है। किसके पीछे शोर आ रहा है, बंद कर अपना। किसके पीछे शोर आ रहा है? Coordinating conjunction are expressed by and or not also, but easy depending upon the needs। रूल, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किसके साथ क्या आता है। कल डिस्कशन हो रहा था हमारा, किसके साथ क्या आएगा। यहाँ पे मैंने वो लिख रखा है बोथ एंड और भी। मतलब पहला एग्जांपल देखिए, नेहा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। मतलब दोनों ही, मतलब एक के साथ दोनों ही, यानी दोनों की चीजों की, दोनों के बारे में बताया जा रहा है इक्वली। यानी नेहा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, नेहा लंबी भी है और सुंदर भी है, ठीक है। जहां और भी दोनों का लंबी है और अभी ठीक आ रहा है। हेलो। पवन सही आ रहा है। हाँ। और पर्सन की दो पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा हो। हाँ, क्या बताऊं, यहाँ पे नेट का बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, पे जाके लिखना, ठीक है। अगर किस कहीं पे छूट रहा है तो क्लास रिकॉर्डिंग में चल रही है, रिकॉर्डिंग में जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब सेकंड देखो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज किया जाता है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। शी इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। वो सिर्फ मूर्ख ही नहीं, पागल भी है, ठीक है। शी इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। वो मूर्ख, वो मूर्ख, मूर्ख नहीं बल्कि
पागल भी है। थर्ड इज ऑल्दो, के बाद येट का यूज होता है, बट का नहीं, जो कि मैंने कल बताया था, सिचुएशन कंडीशन। बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक मिनट में दोबारा रुको। तो ये पेज समझ में आया था ना? यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबूट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या क्या आता है और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आता है। ठीक है, हेलो। कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेक्टिव, that all are a part of conjunction, coordinating conjunction. Okay, तुम लोग की आवाज भी हमें इको हो रहा है। हाँ, तुम लोग की आवाज भी इको हो रही है। दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन देख के पढ़ो। अगर मेरी आवाज नहीं आती तो देखो, क्या दिखा लिखा हुआ सब है, मैं उसी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हाँ। तो सब कोऑर्डिनेटिंग में देखो, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसमें टाइम, रीजन, रिजल्ट, कंपैरिजन, और जो कंडक्शन लिखा है इसको करेक्ट करके लिखना है कंडीशन। ठीक है, लिख दे रही हूँ। क्या होगा? कंडीशन होगा। ठीक है, कंडीशन दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे कंडीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें पहला हमारा कम्यूटेटिव, कॉपरेटिव, एडवर्सेटिव, सैनेटिव, इलेक्टिव। ठीक है, कि हिंदी आप लोग देख ले। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को इक्वल पोजीशन में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि राम वेंट टू द, कंडीशन यहाँ पे क्या, दोनों सेम है, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, राम भी जा रहा है, श्याम भी जा रहा है। ठीक है, राम भी जा रहा है और श्याम भी जा रहा है, पर वो अलग अलग जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है और श्याम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। इस लिखा है राम टू द स्कूल एंड श्याम वेंट टू द मूवी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है आई लाइक मैंगो बट माई सिस्टर लाइक एप्पल। दोनों की पसंद की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट पसंद है। ठीक है, आई लाइक मैंगो मतलब मुझे आम पसंद है, बट माई सिस्टर लाइक एप्पल, पसंद दोनों की सेम है। यहाँ पे किसको ज्यादा दिया, लाइक के में यूज किया है, यानी सब की सेम है बट अलग अलग है। पसंद दोनों को है वही, बट अलग अलग चीजें पसंद है। एक मैंगो पसंद है, एप्पल पसंद है। ठीक, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या है, वो लोग सिर्फ मेरे लिए क्या तुम लोग को? दीदी नेट है तुम्हारे फोन में?
दे दो जरा वाईफाई ऑन, हॉटस्पॉट ऑन करो। तुम सबको हम लोग मारेंगे कदम के कर रहे हो तुमको। इसके रूल्स दिख रहे हैं। हाँ तो रूल्स देखो, रूल्स देख, कंडीशन ये बोथ के साथ एंड यूज होना होता है। पहले में जिसमें एग्जांपल है तो मेरे पास तुम लोगों की आवाज भी आ रही है बेवकूफो। नहीं, मैंने नेट दूसरे से कनेक्ट किया है। नेट दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। ये की कर रही हो फोन। दो दिखा रहा है आवाज, सुना रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है। तुमको हेडफोन लगाते हैं शायद से। ऑनलाइन क्लास। हेलो। हेलो। अब ठीक है। दो बार सुनो, जिसको कंफर्म नहीं होगा एक बार, दो बार में सुन लेना, ठीक। नहीं एक ही, हाँ अलग अलग आईडी में लॉगिन तो हूँ मैं। ठीक है, मैंने दूसरे फोन से हटा दी है। अब ठीक है। अब तो सिंगल से कर रही हूँ मैं। अब ठीक आ रहा है। हाँ। हाँ तो अब देखो पहले, रूल्स दिख रहे हैं सामने। रूल। ठीक। अब दिखा, रूल दिखा, रूल। हाँ तो रूल के नीचे लिखा है बोथ एंड। ठीक है। बोथ का मतलब और भी। ठीक है। मतलब जब किसी एक ही पर्सन की दो मतलब कमियों को या फिर दो तारीफों को बताना हो, उसके लिए बोथ एंड का यूज होता है। यहाँ पर लिखा है नेहा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। मतलब नेहा लंबी भी है और सुंदर भी है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का, केवल ही नहीं बल्कि, सॉरी, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का ही यूज किया जाता है। ठीक है। शी इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। ऑल्दो टफ के बाद येट का यूज होता है, बट का नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल्दो टफ इज, ऑल्दो ही इज पुअर येट इज ऑनेस्ट। हेलो। हेलो। हाँ तो ऑल्दो इज पुअर येट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सॉरी। ठीक है। तो ऑल्दो और दो के साथ हमेशा येट का यूज होता है कंडीशन में, कंजक्शंस की कंडीशंस में। इसकी भी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये पहला रूल है, इसलिए ये रूल्स बता रही हूँ। इसके कई सारे रूल्स हैं, यानी यहाँ 50 to 60 रूल्स है इसके। ठीक है। नेक्स्ट है इफ के साथ देन का प्रयोग होता है, ना कि THAN देन वाला। ठीक है, देन है दैट वाला। देन THEN
वाले देन का यूज होता है हमेशा इस वाले के साथ, ठीक है। इफ के साथ इस वाले देन का यूज होता है, ना कि इस वाले देन का। इस वाले देन का यूज होता है, ठीक है। इफ यू कैन कम हेयर देन आई विल टीच यू। अगर आप यहाँ आ सकते हो तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, या पढ़ा पाऊंगी। तो यहाँ पे हमेशा इफ के साथ ये वाले देन का यूज होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैंने तुम लोग पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में भेज रखा है, ठीक है, देख के लिख सकते हो वहां पे। बाकी नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, ठीक है, के बाद व्हेन या देन, बट का देन का दैट यूज नहीं होता है। देन का यूज होता है यहाँ पे, इस वाले देन का यूज होता है। एज सूनर के सॉरी नो सूनर के साथ इस वाले देन का यूज होता है, THAN। यहाँ क्यों नहीं रहा इस वाले दिन का। और नो सुनर यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। हेलो, नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो यहाँ पे इस वाले दिन का यूज होगा, ना कि ये वाले, ठीक है। उसको देख के देख लेना। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मैंने पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पे the coordinating conjunctions that only joins two statements are known as cumulative और copulative coordinating conjunctions। पहला है किशोर स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट सॉरी किशोर स्टडीज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड सुनीता इन वुमेन्स कॉलेज। किशोर ने क्या किया है, पढ़ाई अपने कॉलेज से करी है, और हाँ, सुनीता ने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। सेकंड हमारा एडवर्सेटिव है। हाँ, सेकंड हमारा एडवर्सेटिव है। एडवर्सेटिव कौन से कंजक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं कंट्रास्ट, दो सेंटेंसों के बीच की जो कंट्रास्ट होता है उसको पॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके जिसके एग्जांपल मैंने लिखा है, ही इज अ टफ बट ही इज काइंड। वह कठोर तो है पर दयालु भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या करता है, चॉइस को एक्सप्रेस करता है। किसको करता है, चॉइस को, दो सेंटेंसों के बीच के चॉइस को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है रवि शुड ओबे हिज टीचर, यहाँ पे भी मिस्टेक है, रवि शुड ओबे हिज टीचर्स और ही विल बी पनिश्ड, ठीक है। रवि अपने टीचर की इज्जत करता है इसलिए वो उनसे पनिश भी, ठीक है, पनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ही के बाद और लिखा है, ये गलत होगा, और पहले होगा ही, सॉरी और होगा देन ही होगा, ठीक है। तो ये सही कर लेना, यहाँ पे जो और का यूज हुआ है वो कंजक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इलेटिव। इलेटिव बहुत ही इजी होता है। इलेटिव बस इन्फ्लुएंसेस को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंजक्शन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस वन ऑफ विच इंडिपेंडेंट ऑन द अदर। मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, कभी रिजल्ट कंडीशन पे करता है, ठीक है। इसका भी मैंने लिखवा रखा है, अभी आगे जो देखा हमने पढ़ा है। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखो, आई टुक
I took admission in electrical engineering as it interest me. ठीक है, मैंने एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था, मेरी चॉइस थी। ठीक, कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे कंडीशन आ रही है ना पसंद की। पसंद क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि मुझे पसंद था इसलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। हाँ, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो मैंने बताया वहां पे सेम वही है। पहला टाइम, ही अराइव्ड आफ्टर द पार्टी, मतलब वह पार्टी में मतलब पार्टी खत्म होने के बाद पहुंचा। पार्टी खत्म होने के बाद, यहाँ पे बाद क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। मतलब हमारी पार्टी अगर 11 से 12 के बीच में थी तो वो 12 बजे के बाद आया, यानी टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किरण लेफ्ट बिफोर द प्रोग्राम बिगेन। यहाँ पे भी टाइम आ रहा है क्योंकि किरण प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही चली गई थी। तो मतलब पहले क्या क्या है, अगर प्रोग्राम 11 से 12 बजे का था तो किरण जो है वो 11 बजे से पहले ही प्रोग्राम छोड़ के चली गई थी। तो भी टाइम का, हाँ तो भी टाइम का आ रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर और बिफोर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारा है रिजल्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, ही वाज सो, वो इतनी ड्रिंक करता है इसीलिए वह चल नहीं सकता, या फिर इतनी ड्रिंक करता था कि जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता। ठीक है, हेलो, मतलब यहाँ पे कुछ भी लगा सकता था कि जिसके कारण वो चल नहीं सकता है। ठीक है, वो चलने के असमर्थ रहा, काबिल नहीं रहा, जो भी है। तो यहाँ पे दैट का यूज जो है वो रिजल्ट बता रही है। समझ में आ रहा है ना रिजल्ट, उसके ड्रिंक, उसके शराब पीने की वजह से वो चल नहीं पा रहा है। ठीक है, उसका मतलब जैसे कि तुम लोग के लिखे यहाँ पे, अगर वो भी ये भी आ सकता है एग्जाम्पल फॉर दैट, जो मेरे अगर बात क्लियर आ रही है सुनना। यू ट्राइड सो वर्क हार्ड बट यू आर नहीं सॉरी, यहाँ पे ये आएगी कि तुम, जैसे कि तुम लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं की और अंत में तुम लोग फेल हो गए। मतलब इसका रिजल्ट क्या है, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, जिसका रिजल्ट क्या निकला, फेल। या तो रिजल्ट बहुत वर्क हार्ड किया एंड यू कुड, आप लोगों ने यू विल वॉन किसी भी चीज में, जैसे मैच में हो गया या स्टडी में हो गया, कुछ भी। अगर आपने वर्क हार्ड किया तो आप पास हुए, और अगर आपने वर्क लापरवाही की तो आप फेल हुए। रिजल्ट आके आया, आपकी मेहनत पे डिपेंड किया, पर रिजल्ट, उसमें रिजल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये शो कर रहा है कि वो दारू इतनी ज्यादा पीता था, ड्रिंक इतनी ज्यादा करता था, जिसकी वजह से वो चलने में असमर्थ हो गया। हाँ, चल नहीं पा रहा है, उसकी दारू पीने के रिजल्ट ने उसे ये शो किया। ठीक, अब सेकंड है हमारा, ओ सॉरी थर्ड है हमारा रीजन। तो यहाँ पे आई टॉक टू हर सिस्टर एज शी वॉज गॉन। यहाँ पे रीजन क्या था, रीजन ये था कि मैंने उसकी बहन से बात की, इस वजह से वो चली गई। ठीक है, या फिर हेलो, हेलो, उसके जाने की वजह से, उसके जाने की वजह से मैंने उसकी सिस्टर से बात की, बहन से बात की। तो यहाँ पे रीजन आ रहा है ना कि वो नहीं थी या वो जा चुकी थी, इस वजह से मैंने उसकी बहन से बात करी। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी आ सकता है, अभी भी ये रीजन आ सकता है कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एज क्या कर रहा है, रीजन शो कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आई वर्क हार्ड लस्ट यू शुड फेल। मैंने तुम पे बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, पर फिर भी तुम फेल हो गए। मतलब लाइक हम, मैंने तुमको बहुत ज्यादा पढ़ाया, बट लास्ट में तुम लोग फिर भी फेल हो गए। ऑब्जेक्टिव ये निकला। ठीक है, तो यहाँ पे लेस्ट क्या कर रहा है, सॉरी, लेस्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव शो कर रहा है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे बावजूद, मेरे इतने मेहनत करने के बावजूद भी तुम लोग फेल हो गए।
तो यहाँ पे बावजूद ये लेस क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव को शो कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन एक आता था डिग्री में, सेम डिग्री का मतलब डिग्री का ही है। यहाँ पे टॉलर हमारी डिग्री है, टॉलर के बाद जो हमने यूज किया देन, ठीक है, THAN देन जो हमारा कंजक्शन हो गया वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है हमारा। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंपैरिजन हमेशा उससे होता है, डिग्री से होता है ना। यू आर बेस्ट देन राम, बेस्ट देन श्याम, रिया बेस्ट देन, है ना, बेटर देन, या बेस्ट देन, या गुड देन, है ना। तो डिग्री हमने पढ़ी तो यहाँ पे लिखा है रोहन इज टॉलर देन सुरेश। तो यहाँ पे रिया जो है, सॉरी, रोहन इज टॉलर देन सुरेश, यानी रोहन जो है वो सुरेश से ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पे देन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बट हमारा टॉलर देख सकते हो, तो टॉलर कौन सी डिग्री है, टॉलर कौन सी डिग्री है, थर्ड है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलर कौन सी है? हाँ, ऊपर साफ लिखा है कंपैरिजन, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो साथ साथ दोनों देख लिया करो कि क्या है, इतना कंफ्यूज ना हुआ करो। ठीक है, यहाँ से हमारे कंजक्शन इतने ही आएंगे, ये इंपॉर्टेंट ही कंजक्शन है, इनके टाइप और इनके, ये जो मैंने नीचे लिख रखा है एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ये एक्सरसाइज है। उचित मतलब यहाँ पे तुम लोग को फीलिंग ब्लैंक में मतलब जो उचित कंजक्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग वो करोगे। ठीक है, ये कितने हैं, 10, 10 ये है और नेक्स्ट भी है इनमें से 9 ये है। ठीक है, ये सारे तुम लोग करोगे एक्सरसाइज। ठीक है, ये मैं चेक करूंगी, 3 दिन की क्लासेस होंगी और 3 दिन के बाद ये काम होगा। जब तीसरे आफ्टर 3 डेज मैं जब क्लास लूंगी तो मैं पहले एक्सरसाइज देखूंगी तुम लोग की। ठीक है, हाँ कर, ज्यादा है भी नहीं, बहुत थोड़ा, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सिंटैक्सेस और ये सब है बहुत वो जो सिनोनियम एंटोनियम वो बस लिख भेज दूंगी ही बस ग्रुप में, वो देख के लिख लेना, उसमें कुछ है नहीं। साइनोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स क्या है, ये तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है। साइनोनियम पर्यायवाची होते हैं, एंटोनियम्स विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड्स, है ना। ये सारा ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फिलहाल समझा दूंगी, लिखने के लिए नोट्स भेज दूंगी। अभी कितना टाइम हुआ है आज? 12:30 हो रहा है। बाकी लोग कहाँ हैं, कितने लोग हैं आज, देखते हैं पहले, रुको। बाकी कहाँ गए? इन सब की जो है अटेंडेंस देखते हैं प्रिंसिपल सर हो। जो अटेंडेंस दिखती है ना वो प्रिंसिपल सर लोग रोज अटेंडेंस देखते हैं। हम लोग अटेंडेंस ग्रुप में मैसेज करते हैं कॉलेज के। एक लोग और गए, अब 14 हो गए, आ गए 15 लोग, 16, एक लोग बढ़ गए। अटेंडेंस यही वाली मैं भेजूंगी जिसने पूरी क्लास अटेंड की है, जिसमें जिसमें से हिमांशु, रामशंकर, रंजीता मौर्य, भानु, हिमांशु, अमन, जलंधर, अभिनव, ये कौन है, शशिक, अमन, मोहित यादव, सागर, उत्कर्ष दुबे, आदित्य कुमार, संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि ऑनलाइन मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं, वॉइस का बहुत ज्यादा इशू होता है। कंफ्यूजन हो तो कॉल कर लेना, पूछ लेना, ठीक है, जहाँ पे और जो करेक्शन कराया वो करेक्शन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक इस पे वीडियो अपलोड कर रखा है, तुम लोग जाके देखो, उसका प्रेपोजिशन का देखा है?
देख लो, यूट्यूब का लिंक डाल रखा है उसमें, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रखा है प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो प्रेपोजिशन उस, हाँ ग्रुप में मैंने इसी ऐप पे मैंने देखो वीडियो डाल रखा है पूरा प्रेपोजिशन का, है ना। तो वो प्रेपोजिशन पढ़ लेना उसी से, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। उसकी टाइप्स मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो पढ़ के लाइव आना, ठीक है। कल लूंगी क्लास, क्योंकि मंडे को क्लास नहीं ली थी मैंने। कल से अब देखो, अगर 11 बजे कोई क्लास ना ले लेता है तो 11 बजे होगी, नहीं तो फिर 11:50 से ही शुरू होगी क्लास, 12:40 तक। सत्यम, ये सत्यम बोला है कि कौन बोला है? हेलो दुर्गेश। अच्छा, ये सब जो है मुझे लग रहा है सब सिविल ही है ना। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन है? रामशंकर, हिमांशु, भानु, इलेक्ट्रिकल है ना। ये दो हिमांशु कौन है? अच्छा, और एक अमन पांडे। अमन पांडे मैकेनिकल है ना। इलेक्ट्रिकल है। और कौन है? सागर। हम्म। 16 लोग, ठीक है। तुम लोगों की अटेंडेंस भेज रही हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन कर देना ग्रुप में। तुम ही लोगों की अटेंडेंस मैं भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक। चलो ओके।